नमस्कार दोस्तों। असम के धीमाजी नाम के शहर के अंदर एक तहसील में दो पक्के दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था पिंकू और एक का नाम था भार्गव। ये दोनों बचपन के दोस्त थे। दोस्त होने के साथ साथ इन लोगों के शौक और पसंद भी बहुत ज़्यादा मिलती थी। इनको पढ़ाई लिखाई करना तो बहुत ज़्यादा पसंद था ही, लेकिन साथ ही साथ स्पोर्ट्स में भी इनका बहुत मन लगता था। लेकिन कौन सा स्पोर्ट, ये इनको हमेशा से कंफ्यूज करके रखा था। क्रिकेट खेलते थे तो थोड़ी देर में बोर हो गए, फुटबॉल में अच्छा हाथ नहीं जम पा रहा है, पैर नहीं जम पा रहे हैं, हॉकी नहीं हो पा रही है, कबड्डी खेल लिए, दुनिया जमाने के जितने भी स्पोर्ट्स खेल कूद होते हैं सब खेल के देख लिए यार, मज़ा ही नहीं आ रहा है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि इंटरेस्ट तो है लेकिन मज़ा क्यों नहीं आ रहा है खेलने में। बहुत चिंता में रहते थे कि अब कैसा करें यार। यार पढ़ाई लिखाई से अब मन उठता जा रहा है और स्पोर्ट्स की तरफ जाता जा रहा है, लेकिन हम स्पोर्ट्स खेल क्यों नहीं पा रहे। एक दिन टाइम पास में ये लोग क्रिकेट खेल रहे थे अपने दोस्तों के साथ। पिंकू और भार्गव दोनों थे। खेल खेल के थोड़ा सा थक गए, रेस्ट ले रहे थे बैठे बैठे और बातचीत कर रहे थे। कुछ बातचीत करते करते ये लोग पंजा लड़ाने लगे। पिंकू ने बड़े भयंकर तरीके से एक लड़के को हरा दिया। लंबा चौड़ा लड़का था वो, पिंकू के सामने दूसरे को हरा दिया। नॉन स्टॉप पिंकू ने 5 लड़कों को हराया, एक के बाद एक। फिर भार्गव ने भी पंजा लड़ाया और उसने भी 5-6 लोगों को हरा दिया। अब इनके समझ में आया, साला इसमें तो मजा आ रहा है। फिर पिंकू ने एक अकेले 2 से पंजा लड़ाया, उन दोनों को भी हरा दिया। अब घर पहुंचे हैं, ये दोनों घर के आसपास ही रहते थे और आज रात में जब मिले तो यही बात की कि यार आज तो मजा आ गया। क्रिकेट में नहीं, आर्म रेसलिंग में। कहीं ये वही गेम तो नहीं है जिसमें हमको किक मिल रही है, जिस किक का हम इतने टाइम से इंतजार कर रहे थे और हमको मिल नहीं रही थी, आज मिली है। भार्गव ने भी बोला बिल्कुल सही बात है भाई, इसके ऊपर हम थोड़ा फोकस डालते हैं। अब जब भी ये लोग अपने दोस्तों यारों में बैठते बातचीत करते तो पंजा ही लड़ाते और जीत ही जाते, इनको कोई हरा ही नहीं पा रहा था। तो डिसाइड किए कि आर्म रेसलिंग को हम बहुत आगे लेकर जाएंगे। जब कभी भी लोग आर्म रेसलिंग की बात करेंगे हमारे शहर में, इंडिया में, तो हमारा नाम सबसे आगे आना चाहिए। ये दोनों ने एक साथ ड्रीम देखे और इसी ड्रीम और इसी पॉजिटिविटी के साथ इन लोगों ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद घर वाले प्रेशर डालने लगे कि जाओ बच्चों अपनी नौकरी चाकरी ढूंढो, कुछ करो। लेकिन नहीं, इन लोगों का सपना बहुत क्लियर था। बहुत पहले ही डिसाइड कर चुके थे क्या, कि एक क्लब खोलेंगे और आर्म रेसलिंग में अपने साथ एक ग्रुप तैयार करेंगे जिनके साथ हम इंटरनेशनल, एशियन और जो भी बड़ी बड़ी चैंपियनशिप होती है उसमें हम जाएंगे। ठीक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप वगैरह में जाएंगे। तो ये लोगों ने फाइनली एक क्लब ओपन किया जिसका नाम रखे AB क्लब। अब इस AB क्लब में बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया और उनमें से जो भी बेस्ट होते उनको छोटे मोटे जो कॉम्पिटिशन्स होते जिले लेवल पर, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, इनको पुरस्कार मिल जाया करता था। इन लोगों ने सोचे कि अब इस चीज़ को थोड़ा हमको सीरियस लेना पड़ेगा, क्योंकि हम कर पा रहे हैं, कोचिंग भी दे पा रहे हैं अच्छे से और हम खुद कंपटीशन में उतर रहे हैं, तो हमको इतना इजीली हमारा कंपटीशन मिल ही नहीं रहा है, हम हरा दे रहे हैं लोगों को। अब इसी हिसाब से इन लोगों ने अपना थोड़ा रजिस्ट्रेशन वगैरह स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की है, फीस रखे एक प्रॉपर, एक सिस्टमेटिक वे से आगे बढ़ने लगे। अब इन लोगों का एक डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन हुआ। इनका जो पूरा संस्था है AB, जो इनका है AB क्लब, वो और अलग अलग और संस्था और टीम्स आई और इनकी टीम अच्छा खासा जीती। फिर ये लोग फाइनली, इन लोग गुवाहाटी गए। गुवाहाटी मतलब असम लेवल, स्टेट लेवल पर आर्म रेसलिंग करने के लिए। अब इनको लोग जानने लगे थे, पहचान मिलने लगी थी, पैसे भी कमा लिए थे, क्योंकि ऑब्वियसली लोग आते हैं, कोचिंग लेते हैं, फीस भरते हैं। तो ये लोग गुवाहाटी जाने की तैयारी हुई। ठीक है, अपनी 12 बच्चों की, 12 लड़कों की टीम लेकर ये गुवाहाटी पहुंच गए। वहाँ पर बढ़िया सा कंपटीशन हुआ, बहुत अच्छे मेडल्स जीते ये लोग। मतलब कहा जा सकता है कि जितनी भी टीम्स यहाँ पर आई हुई थी उसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इन्हीं का रहा, यही चैम्पियन बने। डिसाइड हुआ कि अब कुछ ही टाइम बचा है कि हम नेशनल लेवल पर जाएंगे, फिर सीधे फाइनली हम एशियन पे और फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जाएंगे। खुश थे। लौटे तो भार्गव बड़ा उदास सा दिखा। तो भार्गव के पास अपना पिंकू जाता है, ट्रेन में ही थे जब ये लोग, और बोलता है कि देख भाई, इतना उदास होने की ज़रूरत नहीं है, होता है। फाइनली हम इतने आगे तो बढ़ गए, अब हमको स्टेट लेवल पर लोग जानने लगे। पहले छोटा मोटा हम कर रहे थे, लेकिन अब हमने सीरियसली कुछ कर पाए। भार्गव बोलता है क्या सीरियसली यार, सब लोग जीत गए, मैं अकेला हारा।
मैं उस दुबले पतले लड़के को नहीं हरा पाया। मैं जिसे कोई नहीं हरा पाता था अपने शहर में, उसने हरा दिया, जिसका कोई नाम भी नहीं जानता था। क्या मतलब का ऐसा नाम मेरा, क्या मतलब के ऐसे आर्म्स, वेस्ट है सब कुछ। और वो रोने लगा अपने दोस्त को पकड़ के। पिंकू ने भार्गव को बहुत समझाया, कोई बात नहीं भाई, हार गया सो हार गया, अब एशियन में उतरना है, ये करना है, वो करना है, अपने आप से इतना छोटा मन कर लेगा तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे। खैर फाइनली ये लोग अपने शहर, अपने गांव पहुंच गए हैं और अब सब लोग अपने अपने घर चले गए और अनाउंस कर दिए थे इन लोगों ने पहले ही कि कुछ दिनों तक अपना क्लब जहाँ पर हम प्रैक्टिस करते हैं वो बंद रहेगा। कुछ दिनों तक बंद रहा। अब बंद रहा तो भाई टच में तो रहते हैं लोग, सब एक दूसरे के टच में थे, लेकिन भार्गव किसी के भी टच में नहीं था। पिंकू से भी उसकी बातचीत नहीं हो रही थी। पिंकू को ऐसा लगता था कि हम जब से लौटे हैं भार्गव शायद थोड़ा उदास होगा क्योंकि वो हारा है। और कंपटीशन में एक स्टूडेंट ने ये तक बोल दिया भार्गव को, घमंड में एक तरीके से, कि अरे कोच सर आप क्या हमको सिखाओगे, हम आपको सिखा देते हैं, आप हार गए। एक इनके ही स्टूडेंट ने इनको ऐसा बोल दिया था। इसलिए भार्गव बहुत उदास था और किसी से मिलना नहीं चाह रहा था और पिंकू भी उसको स्पेस दे रहा था, टाइम दे रहा था। फिर एक दिन की बात है, लगभग 8 दिन हो चुके थे कंपटीशन से लौटे हुए। भार्गव पिंकू को फोन करता है, काफी ज्यादा घबराया हुआ, काफी ज्यादा टेंशन में था। पिंकू तू कैसे भी करके गांव के बाहर वाले तालाब के पास मिलने के लिए आ सकता है क्या? पिंकू ने बोला हाँ आ सकता हूं। इस समय रात के तकरीबन 12 बज रहे थे और भार्गव ने बड़े घबराई हुई आवाज में पिंकू को फोन क्यों किया इसको समझ में नहीं आया इतने दिन बाद। पिंकू ने बोला आ सकता हूं। फोन काटा, तुरंत अपनी बाइक उठाया और पहुंच गया उस तालाब के पास। क्या देखता है, शराफत से अपनी जिंदगी जीने वाला एक लड़का, सिगरेट्स के बहुत सारे बर्ड्स नीचे फैला कर रखा हुआ है, एक हाथ में एक सिगरेट है, एक हाथ में बियर की बोतल है, नशे में झूमता हुआ वो तालाब के किनारे ऐसा बैठा हुआ है कि तेज हवा भी चल गई तो सीधे तालाब में गिर जाएगा और तैरना नहीं आता है। ये भागता हुआ भार्गव के पास गया, भार्गव ये क्या कर रहा है, तूने क्या हालत बना कर रख दिया है, और तू सिगरेट पी रहा है, तू पागल हो गया, ये सारी चीज तू कब से करने लगा? बोलता दूर हट जा मुझसे। अब जैसे ही इसका चेहरा देखा पिंकू ने तो पिंकू घबरा गया, बोला भार्गव तुझे ये क्या हुआ है? भार्गव के पूरे चेहरे में, टी शर्ट पहना हुआ था डीप नेक वाली, पूरे यहाँ पे चेस्ट में हाफ टी शर्ट थी, हाथ वाथ में बहुत सारे नाखून के खरोचने के निशान थे, जैसे इंटेंशनली इसको किसी ने पीटे और उसके नाखून वाखून बहुत ज्यादा लगे हुए हैं। थोड़े बहुत चोट के निशान दिख रहे थे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे किसी ने काटा है बहुत जोर से। क्या है भाई ये, क्या हो गया तुझे, क्या हालत बना ली अपनी? बोलता है इसलिए तुझे बुलाया हूँ, दिमाग काम नहीं कर रहा है भाई, ऐसा लगता है मरने वाला हूँ। इसने तुरंत उसको गले लगा लिया और जैसे ही पिंकू ने भार्गव को गले लगाया, भार्गव फूट फूट कर रोने लगा, कुछ भी कहने के काबिल नहीं था। इसने पानी वानी पिलाया उसको। फिर भार्गव कहता है भाई जब से हम लौटे हैं, जब से हम गुवाहाटी से लौटे हैं उस कंपटीशन के बाद से मुझे अजीबो गरीब सपने दिखाई देने लगे। सपने में पहले एक लड़की दिखाई देती थी जो मेरे पीछे दौड़ती थी, सिर्फ एक अनजान जगह पर, जिस जगह पर मैं कभी नहीं गया। फिर कुछ समय बाद ऐसे सपने दिखाई देना शुरू किए, मतलब 2-3 दिन तक ऐसे सपने दिखाई दिए कि पीछे दौड़ रही। फिर 2-3 दिन बाद ऐसे सपने दिखाई दिए वो मुझे पकड़ लेती है और मुझे चोट पहुंचाती है, मुझे मारती है, घसीटती है। मुझे दर्द होता था, मैं जागता था तो मुझे लिटरली वो नाखून के निशान दिखते थे जो सपने में आए थे, वो चोट के निशान दिखाई देते थे। मैंने अपनी मम्मी को बताने की कोशिश किया, पापा को बताने की कोशिश किया कि मम्मी पापा देखो मुझे ऐसे ऐसे सपने दिखाई दे रहे हैं, ऐसा ऐसा हो रहा है। इनफैक्ट मेरे कमरे में भी किसी के होने का एहसास मुझे होता है। रात में जब मैं सो जाता हूँ, गहरी नींद में होता हूँ कई बार, तो ऐसा फील होता है कि मेरे बाजू में आकर कोई लेटा है, ऐसा गद्दा दबने का एहसास होता है। आँख खोल के देखता हूँ तो कोई नहीं होता है। कई बार ऐसा लगता है कि मेरे पलंग के नीचे कोई है जो हंस रहा है और मुझे बुलाने की कोशिश कर रहा है नीचे, लेकिन मेरे मम्मी पापा इन बातों के ऊपर विश्वास नहीं करते। तो पिंकू ने बोला यार तूने मुझे इतने दिनों से क्यों नहीं बताया, ये सब कुछ तुझे क्या हो रहा है, ये बड़ा अजीब है, तुझे सही में हो रहा है क्या सब? बोला भार्गव भाई मैं तुझे झूठ क्यों बोलूँगा। भार्गव इसको तुरंत बोला मैं तुझे झूठ क्यों बोलूँगा ऐसी कंडीशन में। इनफैक्ट आज मैं एक तांत्रिक बाबा के पास गया था, दूर गांव में किसी ने बताया था, पता चला था किसी के थ्रू। उसकी कुटिया के सामने मैं जैसे अपनी बाइक लगाया और अंदर जाने को हुआ ना, अंदर से बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई, रुक जा वहीं पर।
अंदर एक कदम भी मत बढ़ाना वरना ख़त्म कर दूंगा। वो तांत्रिक बाबा ने मुझे ऐसा बोला। मैंने बोला बाबा मुझे आपसे मिलना है, ज़रूरी काम है, तकलीफ़ में हूँ। लेकिन बाबा ना ही मुझे देखने आया ना ही मुझे अंदर बुलाया, मुझे वहीं से उल्टे कदम जाने के लिए कह दिया। मुझे बहुत अजीब लगा यार, मैं चाहता तो ज़बरदस्ती अंदर चले जाता, लेकिन बहुत अजीब लगा कि बाबा ने मुझसे मिलना क्यों नहीं ज़रूरी समझा, मुझे भगा क्यों दिया। चल भगा दिया तो भगा दिया। फिर मैं अपने घर पर पहुंचा। अपने घर पर आईने में अपना चेहरा देखने के लिए जैसे ही मैं गया तो मैं अपना चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ भाई। मुझे मेरे चेहरे की जगह पूरा धुंधलापन दिखाई देता है। एक बिगड़ा हुआ बहुत डरावना फेस, जिसकी आंखें नहीं है, मुंह नहीं है, नाक नहीं है, कुछ अजीब दिखाई दे रहा है। देख तुझे मेरे चेहरे पे कुछ अजीब दिख रहा है क्या? पिंकू बोलता है नहीं सब तो ठीक है। बोलता है फिर मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? किसी भी आईने के सामने मैं खुद को देख क्यों नहीं पा रहा हूँ? ऐसा नहीं कि दारू पी के देख रहा था, इतना डर गया कि सोचा जाता हूँ दुकान, दारू खरीदता हूँ, दारू पीता हूँ, थोड़ा ठीक लगेगा। लग रहा है थोड़ा ठीक लगा तो तुझे फ़ोन करके बुलाया। भाई जब मैं यहाँ पे आ रहा था ना बाइक लेके, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरे कंधे पे आके कोई बैठ गया है और मेरे बाल नोच रहा। देख किसी ने नोचा है क्या मेरे बाल? जब उसने सिर ऐसा नीचे करके दिखाया अपना, तो उसके इतने वाले पोर्शन को देखकर पिंकू के रोंगटे खड़े हो गए। इतने पोर्शन से उसके बाल लुखड़े हुए थे और खून दिख रहा था प्रॉपर वहाँ पे। पिंकू डर गया और ऐसा हो गया, ये क्या है भाई? मुझे तो अब तक ये थोड़ा नॉर्मल या तेरा वहम लग रहा था, लेकिन तेरे बाल ऐसे कैसे उखड़े हुए? बोले तुझे नॉर्मल और वहम लग रहा है? मैं जूझ रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ बे। कैसे भी करके इस शहर से कहीं दूर चले जाते हैं, बहुत दूर। वहाँ पर एक नया क्लब खोलेंगे, नया काम शुरू करेंगे। आर्म रेसलिंग को एशियन लेवल पर लेके जाना है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जाना है, अपना नाम बनाना है। यहाँ पर रह के कुछ नहीं हो पाएगा। मेरे ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है, या मेरे ऊपर कोई भूत चुड़ैल लग गया भाई। यहाँ पर रहे मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। इसने बोला भाई तू कैसी बात कर रहा है? पिंकू बोलता है तू कैसी बात कर रहा है? ऐसे कैसे छोड़कर चले जाएं अपने शहर, अपने गांव को? यहाँ पर है तो माँ बाप के दिए पैसों से अपने को बहुत ऐशो आराम मिल रहा है, वरना क्लब के इतने भी पैसे अपने पास नहीं आते हैं कि अपनी एकदम हाई फाई लाइफस्टाइल रहने लगेगी। अभी भी हम स्ट्रगल ही कर रहे हैं। हम आर्म रेसलिंग में हैं, हम क्रिकेट में नहीं है जो करोड़पति अरबपति बन गए। अभी भी आर्म रेसलिंग को उतनी तवज्जो नहीं है, अभी बहुत कुछ देखना है। तू कहाँ नशा पानी शुरू कर दिया, कैसी बात करना शुरू कर दिया कि यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। थोड़ा बहुत ही तो भरोसा करना शुरू किए घर वालों ने, अभी तोड़कर भाग जाएं। बोलता है भाई चल वरना मैं मर जाऊंगा। अब ये सुनकर पिंकू बहुत टेंशन में आ गया और मन ही मन तुरंत सोचा कि अगर मैंने इसको मुंह पे ऑन द स्पॉट मना कर दिया तो ये टूट सकता है, ये और भी ज़्यादा घबरा सकता है। तो पिंकू ने बोला कि अच्छा चल तू इतना बोल ही रहा है तो हम अपने घर पर बात करते हैं। मैं जाता हूँ घर, कल सुबह बात करूँगा अपने घर पर, तू भी अपने घर पर बात कर। नहीं मानेंगे तो समझाएंगे, लेकिन विथ परमिशन ही हम इस शहर को छोड़कर जाएंगे, ताकि हमको दूसरे शहर में कुछ प्रॉब्लम हो तो घर वालों का यहाँ से तो सपोर्ट रहे। तो इसने बोला ठीक है भाई तू जाकर। इसने बोला ठीक है मैं तो जा रहा हूँ, तू क्यों नहीं जा रहा है? पिंकू ने बोला तू क्यों नहीं जा रहा है? बोला मैं थोड़ी देर और पीऊँगा फिर जाऊँगा। ठीक है। पिंकू अपनी बाइक के पास गया, बाइक जैसी स्टार्ट किया है, बाइक में बैठा। बाइक में जो आईना होता है ना, उस आईने की मदद से जब पीछे की तरफ देखा अपने दोस्त को, तो क्या पाता है कि भार्गव के कंधे में एक सफेद साया बैठा हुआ है, एक औरत का साया, जिसके बाल पूरे उसके चेहरे को ढककर रखे हुए हैं। उसके देख की होश उड़ गई। वो तुरंत ही हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़ने लगा। अपनी बाइक स्टार्ट किया और बहुत तेजी से वहां से अपने घर पहुंच गया और पूरी रात यही सोचता रहा कि वो था क्या वो एक वहम था? नहीं, वहम नहीं हो सकता। वो बता रहा था कि बाइक से जब वो इस लोकेशन पहुंच रहा था तो उसको कंधे में ऐसा फील हुआ कोई आकर बैठा है, और मुझे भी बाइक के आईने से वो दिखाई दिया कि कोई बैठा है। कैसा करूं, किसी को बताऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे?
पूरी रात यही सोच सोच के काट दिया इसने। और जब सुबह हुई इसका फ़ोन बजा, फ़ोन देखा तो भार्गव की मम्मी का था। हड़बड़ाहट में फ़ोन उठाता है, पूछता है हाँ आंटी जी बोलिए। भार्गव की मम्मी बोलती है कि बेटा क्या भार्गव तुम्हारे साथ है? इसने बोला नहीं। मम्मी ने बोली रात भर से घर नहीं आया। बोला रुकिए मैं आता हूँ। और जब ये भार्गव के घर पहुंचा तब क्या पता चलता है, किसी और के थ्रू, जैसे ये पहुंचा वैसे किसी और के थ्रू क्या पता चलता है कि भार्गव तो तालाब के किनारे खत्म हो चुका है। उसके पूरे शरीर में नाखूनों के निशान हैं। भागते हुए सब लोग पहुंचे और देखे तो उसके शरीर को उसके घर वाले देख भी नहीं पाए, ऐसी कंडीशन थी। नाखून पूरे ऐसे मतलब नदियाँ बह गई होगी खून की, इतनी खराब कंडीशन थी उसके शरीर की, सिर्फ नाखून से ऐसा मार मार के। बोला ये क्या है यार। खैर उसका अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार होने के बाद काफ़ी दिन तक इसने अपना क्लब बंद रखा। अप्रॉक्स 2-3 महीने बाद जब उस क्लब को खोला गया वापस से और थोड़ा सा बुलाया था एक श्रद्धांजलि के लिए, अपने दोस्त के भार्गव की श्रद्धांजलि के लिए पिंकू ने अपने स्टूडेंट्स को बुलाया, उसकी फ़ोटो रखे, सब ने उसको याद की, उसकी अच्छी अच्छी बातें की, अपने घर लौटे। ये भी थोड़ा बैठा ही हुआ था और हिसाब लगा रहा था कि अब कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि आर्म रेसलिंग को आगे लेकर जाना ही है। मेरे दोस्त ने मुझे बोला ही था, क्या करूं, बंद कर दूं कि कैसा करूं, ये असमंजस में था क्योंकि अब करने का मन नहीं करता है। और एक पूरा ख्याल आ गया फाइनली कि छोड़ो यार, शटर डाउन करता हूँ, हमेशा के लिए ये क्लब बंद। क्योंकि जितने साथ के लोग थे वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अब मेरा भी मन नहीं करता है भार्गव के बिना, तो ये शटर बंद तो सब कुछ बंद। ऐसी अपनी सीट से उठा ही और शटर बंद कर ही रहा था कि अंदर इसको कोई एक परछाई दिखाई दी। शटर बंद करते करते रुका और जैसे ही अंदर गया तो उसी चेयर पर जहाँ पर ये बैठा हुआ था वहाँ पर इसको भार्गव बैठा हुआ दिखाई दिया और इसे देखकर मुस्कुरा रहा था। ये घबरा गया और वहीं पर रुक गया। भार्गव ने अंदर से चिल्लाकर बोला, क्यों रे गधे, डर गया क्या? हाँ मैं ही हूँ। अब ये क्या करता वहां पे? ये गया अंदर एकदम धीरे धीरे कांपते हुए कदमों के साथ। भार्गव ने बोला कि कैसे सोच लिया तो ये सब कुछ बंद कर देगा? मेरा आखिरी सपना था, पूरा तो करना होगा तुझे। उस शैतान से मैं बच नहीं पाया। ऐसा मत सोच कि बहुत दूर हूँ, हमेशा तेरे आसपास हूँ। तू लगा रहे और मेरे सपने को पूरा कर। और ऐसा बोला है और एक अजीब सी लाइट आई और इसकी आंख बंद हुई और आंख खुला, गायब। ऐसा फ्लैश चमका जैसे मोबाइल से फोटो खींचो, कैमरे से फोटो खींचो तो कैसा फ्लैश चमकता है, वैसे जुप से फ्लैश चमका। आंख बंद हुई और वापस से खोला तो सामने से भार्गव गायब। भाई उसने डिसाइड कर लिया उसी दिन से कि अब मैं आर्म रेसलिंग का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मेरा दोस्त हमेशा मेरे साथ है। अब वो आगे प्रोसीडिंग कर रहा है, अब वर्ल्ड चैम्पियनशिप वगैरह के लिए भी वो जाएगा, पूरी मेहनत में लगा हुआ है, दिन रात एक कर रहा है। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे पिंकू ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोला भाई पूरी दुनिया को बताइए, एक सीख मिलेगी, साथ ही साथ मनोरंजन भी। लोगों से ये भी कहना कि प्रार्थना करें कि भार्गव की आत्मा को शांति मिल जाए और पिंकू भी एक अच्छे लेवल पर चैंपियनशिप जीत जाए, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत जाए। और आर्म रेसलिंग की जब भी बात की जाए दुनिया में तो पिंकू और भार्गव का नाम ही सबसे पहले आ गया। इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में ऐसी कोई कहानी आपके पास है तो लिख के भेज सकते हैं और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हैं। कुछ अच्छा लगे तो खरीद लेना। बाकी चलो कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।